हेलो एवरीवन, सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। दिसंबर 2022 का रिजल्ट जो है वो यहां पे आया एंड हर कोई बंदा बोले बात कर रहा है उन बच्चों के बारे में जिनके ऑल इंडिया रैंक जो है वो आए हैं, अपना एग्जिट एग्जाम जो उसको पास कर दिया है और अगले पड़ाव पे पहुंच चुका है। लेकिन सर बोले ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने दिसंबर 2022 में जी जान जो है वो लगा दी थी और अपने एग्जाम को दिया था और काफी उम्मीदें जो हैं वो बोले हम यहां पे लगा के बैठे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 2022 में हम अपने एग्जाम को पास नहीं कर पाए। और अब बोले फिलहाल हम यहां पे इस दुविधा के अंदर हैं कि सर हमें यहां पे क्या करना चाहिए। जो मोटिवेशन बोले हमें यहां पे आना चाहिए वो मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें। क्या हमें जून 2023 का जो एग्जाम है वो देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, और या फिर दिसंबर 2023 में एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बोले हमें करनी चाहिए। इसी दरमियान आईसीएसआई ने एक नया वरदान टाइप में हमारे लिए लेके आया है, दैट इज अ न्यू सिलेबस है। लेकिन क्या ये जो नया सिलेबस का वरदान है वो सही में मेरे लिए वरदान है भी या नहीं है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। क्या मुझे अपने ओल्ड सिलेबस में ही रहना चाहिए और अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहिए, और या फिर मुझे शिफ्ट करना चाहिए नए वाले सिलेबस में और दिसंबर 2023 में अपना एग्जाम जो है वो मुझे देना चाहिए। व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी सर। काफी सारे बच्चों का पिछले 3 से 4 दिनों से यही मैसेज जो है वो लगातार आए जा रहा है। तो गाइज फाइनली आप सभी के सभी लोगों के लिए यहां पे मैं ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें इस वीडियो के अंदर हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रेटजी है वो यहां पे आज मैं आप लोगों को बना के दूंगा। और आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक देखना होगा और ये समझना होगा कि भाई साहब आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं और आपके लिए कौन सी चीज को करना यहां पे सही होगा, ये मैं आपको यहां पे बताऊंगा। गॉट द पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो गलती से भी मत भूलिएगा। द रीजन बीइंग कि जैसा सीएस कार्ड इंडिया हमेशा वादा करता है कि आखिरी मोमेंट तक हम आपके साथ में रहेंगे, तो हम आपके साथ में रहेंगे। राइट, चलिए सर। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो भाई साहब दिसंबर 2022 में या तो आपने एक ग्रुप का एग्जाम जो है वो दिया होगा और या तो फिर आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो आपने दिया होगा। अगर आपने एक ही ग्रुप का एग्जाम दिया था और भगवान की दया से, दोस्तों की दुआ से वो एग्जाम आपका पास हो चुका है, वो जो एग्जाम आपका है वो बोले आपका पास हो चुका है, और जो बचा हुआ ग्रुप आपका है उसका एग्जाम जो है वो अब आप यहां पे जून 2023 में देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इसमें भी दो बातें आती है भाई साहब। क्या सर बोले, जैसे ही दिसंबर 22 का मेरा एग्जाम हुआ था ना, उसके बाद में जनवरी 2023 से मैंने क्या किया था, प्रिपरेशन करना, अगले ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करना जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था और मेरी प्रिपरेशन चल रही है। तो कोई दुविधा नहीं है मेरे भाई। ऐसे केस में ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही आपको जून 2023 के अंदर एग्जाम जो है वो आपको यहां पे देना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहां पे क्या किया, अभी तक पढ़ाई जो स्टार्ट ही नहीं करी थी, काहे सर मैं सोच रहा था, डायलेमा में था सर, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पर भगवान की दया से, दोस्तों की दुआ से मैं पास हो गया, पर अभी तक मैंने पढ़ाई को स्टार्ट ही नहीं किया। अब मेरे पास में अगर बात करेंगे तो मार्च वाला महीना, अप्रैल वाला महीना और मई वाला महीना, मतलब ले देखिए कितने महीने का टाइम पीरियड बाकी है, सिर्फ 3 महीने का टाइम पीरियड बाकी है। राइट, अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई को स्टार्ट ही नहीं किया था मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, जिस एग्जाम को पास करने के लिए दिसंबर 2022 में एक ग्रुप को पास करने के लिए आपने 6 महीने का टाइम लगाया था, क्या वैसे ही एक ग्रुप को पास करने के लिए 3 महीने का टाइम पीरियड सफिशिएंट होगा क्या? अगर आपको लगता है कि हां सर हो सकता है, मैं कर सकता हूं, तो भाई साहब सुबह और शाम, दिन और रात जुट जाओ पढ़ाई में, खतरनाक तरीके से प्रिपरेशन जो उसको करना स्टार्ट कर दो और भाई साहेब ओल्ड सिलेबस के हिसाब से अपने एग्जाम जो पास करो। लेकिन अगर आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर आई डाउट, बचे हुए 3 महीने में कंसेप्ट्स को क्लियर करना, अपने एग्जाम को वहां पे पास करना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, तो एक स्टेप जो ना पीछे लो। जैसे शेर अपना एक कदम पीछे लेता है और पूरे पावर के साथ में दिसंबर 2023 का जो एग्जाम आपका होगा न्यू सिलेबस के हिसाब से वहां पे झपट्टा जो है ये मार डालो भाई साहब। गॉट द पॉइंट। प्रिपरेशन जो है वो वहां पे करने का टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा और न्यू सिलेबस के हिसाब से अपना एग्जाम जो है वो वहां पे आप आराम से क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। राइट, फिर इसके बाद में दूसरा सवाल यहां पे आता है क्या, कि आपने दिसंबर 2022 में अपना एग्जाम जो है वो दिया था लेकिन फेल हो गए।
फेल हो गए सर। मतलब ये कि आपके सामने अब दोनों ग्रुप हैं जिनका एग्जाम आपको देने का है। अब डायलेमा ये है दिमाग के अंदर कि मुझे जून में एग्जाम देना चाहिए बोथ ग्रुप का, और या फिर मैं ओल्ड सिलेबस को छोड़ ही दूं और मैं सीधा क्या करूं, न्यू सिलेबस जो होगा उसके लिए शिफ्ट कर जाऊं और दिसंबर 2023 में अपना एग्जाम जो है वो बोले मैं यहां पे दूं। तो डिपेंड करता है भाई साहब, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, डिपेंड करता है कि जो बोले आपका यहां पे फेलियर आया है वो फेलियर किस वजह से, मतलब किस लेवल का आया है। क्या आप यहां पे लेस देन 150 मार्क्स को ही स्कोर कर पाए क्या, मतलब 200 मार्क तो दूर हो गया, बोले 150 मार्क जो वो भी बोले स्कोर नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कंसेप्ट है ना वो बोले यहां पे क्लियर नहीं हुए थे। तो ऐसे केस में वापस से आप क्या कर सकते हैं, वापस से एक स्टेप पीछे लेंगे और दिसंबर 2023 के अंदर आप वापस से न्यू सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन यहां पे कर सकते हैं, अपने ओल्ड सिलेबस को स्विच ओवर करके, और वहां पे दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है इसके लिए आप यहां पे आगे बढ़ सकते हैं। गॉट द पॉइंट। लेकिन फिर इसके बाद में अगला आता है क्या, सर बोले मैंने बोथ ग्रुप दिया था दिसंबर 2022 में, लेकिन एक ग्रुप जो है वो बोले मेरा यहां पे पास हो गया है और दूसरा ग्रुप जो है वो बाकी है। वापस से सवाल आता है क्या कि क्या आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपने जनवरी 2023 से स्टार्ट कर दिया था क्या दूसरे वाले ग्रुप के लिए, या दोनों ग्रुप्स के लिए, क्या आपने ये स्टार्ट कर दिया था क्या? अगर हाँ तो भैया ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जून 2023 जो है उसमें अपना एग्जाम जो होगा वो आप यहां पे दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया था, आप रिजल्ट का वेट करते, आपने सोचा एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद में सोचूंगा कि मुझे पढ़ाई करना है कि नहीं करना है, और अब आपके पास में सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा है, तो जो ग्रुप आपका बचा होगा उसको आप क्या करेंगे, न्यू सिलेबस के हिसाब से दिसंबर 23 में देंगे, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास में दोनों ही ग्रुप का एग्जाम जो है वो बाकी है, अगर छोटे मोटे मार्जिन से रह गया होगा, एग्रीगेट से रह गया होगा, अगर एग्रीगेट में पास हो गए, किसी एक सब्जेक्ट में आपको एक आधा मार्क कम आ गया होगा या 2-3 मार्क्स कम आ गए होंगे, तो मैं कहूंगा कि ओल्ड सिलेबस जो होगा उसी से ही आपको यहां पे क्या करना चाहिए, आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं सर बहुत बुरी तरीके से यहां पे क्या हुआ, फेल हुआ, मतलब कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे, कोई बात नहीं, वापस से कदम पीछे लेंगे और फिर वापस से क्या करेंगे, दिसंबर 2023 के अंदर जहां नया सिलेबस जो है वो हमको यहां पे एक वरदान की तरह एक सब्जेक्ट कम का प्रिपरेशन करने के लिए कह रहा है, तो नए सिलेबस के हिसाब से यहां पे अपन क्या करेंगे, दिसंबर 2023 में अपना एग्जाम जो होगा वो यहां पे हम लोग देंगे। गॉट द पॉइंट, बोल ठीक है साहब। अच्छा, इसमें भी एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या अभी अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसके हिसाब से 2 या 3 कैटेगरी के बच्चे जो है वो बनेंगे। सबसे पहला वो वाला बच्चा जो कहता है कि कंसेप्ट्स आर क्लियर, ठीक है, लेकिन बट लैकिंग राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, इसका प्रॉब्लम है भाई साहब। राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो बोले मेरे अच्छे से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मार्क्स जो हैं वो थोड़े बहुत कम है। मतलब अगर आपके जो मार्क्स हैं पर ग्रुप के हिसाब से 150 से लेके लेस देन 200 के आसपास कहीं पे भी अगर आपके आए होंगे, तो क्या करना होगा, फटाफट से अपना रिवीजन जो है वो आप यहां पे करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और जो मेन फोकस आपका यहां पे होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस जो होगी ना उसके ऊपर आपका होना चाहिए। और इस चीज के लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के हिसाब से CS कैट इंडिया की जो टीम है वो आपके लिए यहां पे लेके आई है अल्टीमेट बाउंस बैक वाली स्ट्रेटजी। अगर आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाली बात है, लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि नहीं सर अगर कोई फैकल्टी मुझे करवा के दे तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया वाला काम हो जाएगा, तो गाइज आपके लिए सबसे पहली बात यहां पे लाया गया बाउंस बैक सेल्फ स्टडी किट, जस्ट फॉर ₹2000 पर ग्रुप के हिसाब से आपको यहां पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहली बात, एक तो आपको यहां पे मिलेगी बूस्टर वाली क्लासेस से, इसमें क्या होता है, फैकल्टी के साथ में हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे आप प्रोफेशनल तरीके से लिख सकते हो वो चीज के बारे में आपको यहां पे सिखाया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हर हफ्ते आपका जो वीकली टेस्ट होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ताकि और अच्छे तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपके यहां पे हो सके, और जहां जहां पे आप गलतियां कर रहे होंगे वहां पे मेंटरशिप जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। और फिर इसके बाद में आप यहां पे 40 रिविजन, जिसमें कि चार्ट्स फॉर्मेट के अंदर जो सब्जेक्ट आपका होगा उसको फटाफट आप रिवाइज करोगे, ताकि आपकी माइंड मैपिंग जो है वो हो सके।
चीजों को फटाफट जो है वो आप यहां पे रिवाइज कर सको और अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको आप वापस से यहां पे पा सको। गॉट द पॉइंट, एक ही वाली चीज हो गई। दूसरा, सर बोले मेरे कंसेप्ट जो है ना वही बोले थोड़े से ढीले थे सर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो मार्क्स बोले मैंने यहां पे स्कोर किए देवर लेस देन 150 मार्क्स। यस सर, 151 152 के आसपास के जो मार्क्स हैं वो बोले मैंने यहां पे क्या किया, स्कोर किए। इसका मतलब ये होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से अपने जो रेगुलर वाले क्लासेस आपके पास में होंगे आपको उनको देखना यहां पे स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी जो क्लासेस हैं उनकी वैलिडिटी अभी भी चल रही है तो आप उन्हीं क्लासेस को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, लेकिन रेगुलर वाले क्लासेस को, रिवीजन वाले नहीं, रेगुलर वाले जो क्लासेस आपके होंगे उनको आप वहां पे वापस से देखना जो स्टार्ट कर दीजिए। अपना टाइम टेबल बनाइए कि इतने घंटे के अगर मेरे क्लासेस है तो मुझे इनको कितने दिनों के अंदर कवर करना होगा, ताकि बाद में मैं अपना रिवीजन जो है वो भी अच्छे तरीके से कर पाऊं। लेकिन अगर आपके क्लासेस की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है या फिर अगर आप ऑलरेडी सीएस कार्ड इंडिया के परिवार का हिस्सा नहीं है और अभी अगर आप परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप लोगों के लिए ओल्ड सिलेबस की जो करंट बैच है, करंट बैच जो आपकी है ओल्ड सिलेबस की, ये आप लोगों के लिए यहां पे प्रोवाइड की हुई है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज पर ग्रुप के हिसाब से मिल जाएगी। अगर आपके पास में वैलिड वाली क्लासेस हैं तो आप उन्हीं से ही कंटिन्यू कीजिएगा। पर अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके पास में क्लासेस है ही नहीं देखने के लिए और कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए हैं, तो ऐसे केस में 3000 रुपीज पर ग्रुप के हिसाब से ये जो क्लासेस हैं इनको आप यहां पे अवेल कर सकते हैं। इनकी वैलिडिटी कब तक रहने वाली है, जून 2023 का जो आपका एग्जाम होगा वहां तक आपकी इस क्लास की वैलिडिटी जो है वो आपको मिलने वाली है। गॉट द पॉइंट। और तीसरा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो यहां पे डिसाइड करता है कि सर मुझे तो शिफ्ट करना है ओल्ड वाले सिलेबस से, कहां पे, न्यू वाले सिलेबस में, नए वाले सिलेबस में मैं क्या करना चाहता हूं, अपने आप को यहां पे शिफ्ट करवाना चाहता हूं, जहां पे पूरा स्क्रैच से अपनी स्टडी जो है वो मैं यहां पे करना चाहता हूं, तो ऐसे केस में सीएस कार्ड इंडिया की करंट बैच जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हुई है। अगर बात करूंगा तो फरवरी के सिर्फ 28 दिन जो है वो यहां पे कंप्लीट हुआ। ऐसा लगा लीजिएगा कि हर सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि आप फ्रेश वाली जो न्यू सिलेबस के हिसाब से करंट बैच होगी इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्लासेस की वैलिडिटी जो है वो आपको यहां पे मिलेगी अगले 1 साल के लिए, और जो फीस यहां पे रहेगी वो होगी आपकी 4999 पर ग्रुप के हिसाब से। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सीएस कार्ड इंडिया परिवार जो है इसका यहां पे हमेशा एक ट्रेंड रहा है क्या, कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी की क्लासेस नहीं, तो सर मई बच्चों के लिए, मई वाले बच्चों के, मई 2023 वाले बच्चों के लिए जब नया बैच स्टार्ट होगा तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। फिर जुलाई वाले बच्चों के लिए जो नया बैच स्टार्ट होगा उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और उनकी वैलिडिटी जो है, जब तक आपके क्लास की वैलिडिटी है तब तक वो क्लासेस जो है वो भी आपको वहां पे एक्सेस करने का मौका जो है वो मिलेगा। गॉट द पॉइंट। हालांकि इस चीज के ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। गॉट द पॉइंट। तो वहां जाके और डिटेल में आप इस चीज के बारे में जानकारी जो है वो ले सकते हैं। गॉट द पॉइंट। और हां, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर मेरे पास में मेरी क्लासेस हैं, तो उन्हीं क्लासेस को देखना स्टार्ट कीजिएगा, कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिएगा, फिर उसके बाद में रिवीजन जो है वो कीजिएगा, और फिर उसके बाद में जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कीजिएगा। गॉट द पॉइंट। और अगर आपका ये बोलना होगा कि सर कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन जो है वो नहीं कर पाया था और बड़ी राइटिंग प्रैक्टिस जो वो मैं नहीं कर पाया था, तो ऐसे केस में फटाफट से डिसाइड कर लीजिए कि डेली बेसिस पे मुझे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, अगर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की बात होगी तो हर चैप्टर को डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे और हर चैप्टर के ऊपर डेली बेसिस पे 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आप यहां पे लिखने वाले होंगे। अगर ये चीजें आप करोगे तो जून 2023 का जो एग्जाम आपका होगा या फिर दिसंबर 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वो एग्जाम जो आपका होगा वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपका पास हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। आई होप कि ये वीडियो और इस वीडियो के हिसाब से जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को यहां पे बताई, ये स्ट्रेटजी जो है वो आप लोगों के लिए यहां पे काम में आएगी। राइट। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।